हेलो, तुमने एप्स्टीन फाइल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें खरत फाइल्स के बारे में पता है? एक आदमी जो 22 साल तक नेवी में सर्व करता है, फिर खुद से रिजाइन करके नासिक के मीर गांव में ईशानेश्वर नाम की एक महादेव की मंदिर बनाता है। खुद को उस मंदिर का चेयरमैन बनाता है। लोगों को ये बताता है कि वो बहुत बड़ा तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर है और घर घर जाकर लोगों का भविष्य देखने लगता है। जो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं उसको ऑफिस बुलाता है और ऑफिस में आने के बाद लोगों को जरा सा भी शक ना हो इसके लिए बहुत तरीके की चीज ना ऑफिस में सजा कर रखता है, जैसे नकली शेर का खाल और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। इमली के बीज पर मंत्र पढ़ पढ़ के लोगों को 1-1 लाख में बेचता है। लोग इसके आस्था को लेकर इतना ज्यादा अंधा हो गए कि उनको और कुछ चीज दिखता ही नहीं था, वो आंख बंद करके इस पर भरोसा करते चले जाते हैं। ढोंग और आस्था का दिखावा करके इसने बहुत सारे औरतों के साथ अवैध संबंध बनाए, जिनमें कुछ औरतों को मजबूर किया गया ये बोल के कि अगर वो इसके साथ संबंध नहीं बनाएंगी तो उनका पति मर जाएगा। और कुछ औरतें अपनी मर्जी से इसकी सेवा करने के लिए इसके साथ फिजिकल हुई और उन सब का वीडियोस इसके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई और अभी के टाइम में इंटरनेट पर लीक हो गई। वेल, सोचने में तो ऐसा लगता है कि जो भी औरतें अपनी मर्जी से इसके साथ संबंध बनाई होंगी वो बहुत कम पढ़ी लिखी या फिर पूरी तरह से बेअकल होगी, लेकिन सच इससे बहुत ज्यादा कड़वा है। जितनी भी औरतें इसके साथ संबंध बनाई थी वो सारी की सारी हाई प्रोफाइल थी। कोई बिजनेसमैन की बीवी, कोई आईएएस की बीवी, कोई आईपीएस की बीवी, तो कोई नेता की बीवी। यहाँ तक कि वुमेन कमीशन की हेड रूपाली चकनकर भी इसके साथ देखी गई है। यहाँ तक कि कुछ फोटो में रूपाली चकनकर इसके लिए छाता पकड़कर खड़ी रहती है। कुछ फोटो में रूपाली जी इसके पैर धो रहे होते हैं। देख कर ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि स्टेट कमीशन की हेड एक वुमनाइजर की इतनी ज्यादा सेवा कर रही है। अशोक की पहचान सिर्फ हाई प्रोफाइल लेडीज तक ही नहीं, जेंट्स तक भी थी। फॉर्मर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इसको फूल दे रहे होते हैं। अमित शाह जी इसके साथ बैठे हुए दिखते हैं। मिनिस्टर राधा पाटिल, मिनिस्टर दीपक केसकर और भी बहुत सारे लोग इससे पहले ही मिल चुके हैं। अब वो किस रीजन से मिले हैं आई डोंट नो। अशोक रईसों के घर में जाने का और उनका फ्यूचर बताने का 50-50 लाख रुपए तक चार्ज करता है। मन में बहुत सारे सवाल ना दौड़ रहे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। कोई पढ़ा लिखा इंसान इसके जैसे ढोंगी के बात में आ कैसे सकता है? मंदिर के आड़ में हवस की आग मिटाई जा रही है तो क्या इससे धर्म का अपमान नहीं हो रहा? हिंदू खतरे में है नॉट बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स, बिकॉज दिस टाइप ऑफ वुमनाइजर एंड ढोंगी बाबाज। आखिर इसके जैसे लोगों की पहुंच इतनी बड़े बड़े लोगों तक होती कैसे है? और इतने बड़े बड़े नाम जोड़ने के कारण ही कोई ऐसे लोगों पर ना कंप्लेन या एफआईआर नहीं करता, क्योंकि उन्हें भी पता है भाई कि कोई ना कोई इसको आकर बचा ही लेगा। और ऐसे सेंसिटिव चीजों को ना न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया पर से भी अब धीरे धीरे ना हटा दिया जाता है, क्योंकि इनमें जुड़े बड़े बड़े नामों की बेइज्जती जो होने लगती है। वो तो आजकल का देश का जिम्मेदार युवा को लिंक चाहिए होती है हर चीज की, जिसके कारण ये सब चीजें ना दब नहीं पाती। और यही कारण से अशोक पकड़ा भी गया। वुमेन कमीशन की हेड कहीं पर यह स्टेटमेंट दे रही थी, मैंने सुना था, वो कह रही थी कि अशोक उनका गुरु है और गुरु का सेवा करना उनका धर्म है। धर्म धर्म धर्म, ये अकेला एक वर्ड इतना ज्यादा पावरफुल शील्ड है कि इसके पीछे चोर, डकैत, हत्यारा, रेपिस्ट, आतंकवादी, करप्ट नेता, करप्ट ऑफिसर सब के सब छिपे होते हैं। अब तो धर्म नाम का पर्दा भी पूरी तरह से गंदा हो गया। ऐसे लोगों का कीचड़ साफ करते करते जहाँ भी पाप की बदबू आने लगेगी वहाँ पर ये धर्म का स्प्रे ना मारा ही जाएगा। गांव देहात में ऐसी चीजें अगर होती है नॉर्मली तो वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ पर एजुकेशन कम है, लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, तो वो चीजें कहीं समझ भी आती है। लेकिन अगर वैसी चीज में पढ़े लिखे लोग फंसने लगे तो ये थोड़ी सी ना सीरियस बात है। क्या सेक्स सच में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए धर्म का गला घोटने से पहले भी इंसान एक बार भी नहीं सोचता? बिजनेस के लिए धर्म का इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा आम बात था, लेकिन आजकल हवस के लिए भी धर्म को बराबर तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं मंदिर में रेप तो कहीं मस्जिद में रेप, कहीं 50 साल की औरत के साथ बलात्कार तो कहीं 6 महीने की बच्ची के साथ। मरने के बाद जब तुम भगवान के पास जाओगे तो उसको क्या जवाब दोगे? 1000 योनि में भटकने के बाद जब तुम्हें मनुष्य
मनुष्य में जन्म हुआ उस जन्म को भी तुमने योनि और हवस के चक्कर में बर्बाद कर लिया। अशोक खरत हो या जो भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी घिनौनी चीजें करते हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर भी औरतें हैं, तुम्हारे घर में भी लड़कियां, तुम्हारे घर में भी बच्चियां हैं, उनका जिस्म भी भगवान ने वैसा ही बनाया है जिनका तुमने शोषण किया था। और जिन औरतों को ऐसे वैश्या वाली आदत शोभा देती है, जो जरा सी बात पर आदमी के साथ सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। Don't expect respect from other if you can't respect yourself। भगवान ने आपको आदमी से खूबसूरत जिस्म दिया है, तो इसको मिठाई बनाकर लोगों में बांटते मत रहो। अपना मर्यादा और अपना लाज बचाना ना अपनी जिम्मेदारी होती है। तो आज के खरत फाइल्स में बस इतने ही। अगली वीडियो आने से पहले पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।